हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। मोर ओवर जिन प्रॉपर्टीज की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है उनको चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स। देखिए, आपको ये पता है बच्चों, एफ इनवर्स के साथ अगर एफ एक्स है तो एफ से एफ इनवर्स यूं कह लीजिए कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट एक्स बचता है। या फिर यूं कह लीजिए कि एफ अप्लाई किया आपने एफ इनवर्स एक्स के ऊपर तो भी एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट में एक्स बचता है। दोनों में बस फर्क यही है कि ये जो एक्स बचता था इसको हम लोग बोलते थे आइडेंटिटी ऑफ एक्स, और ये जो बचता है इसको बोलते थे आइडेंटिटी ऑफ वाई। यानी कि यहां पर जो x बिलोंग करता था वो सेट x से होता था, यहां पर जो x बिलोंग करता था वो सेट y से होता था। कई बुक्स में इसको यहां पर f इनवर्स y भी डिनोट कर देता है वो। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि इनवर्स से सिंपल फंक्शन या फिर सिंपल फंक्शन से इनवर्स कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो किस सेट से बिलोंग करता है, दैट इज द मेन थिंग। अब हमारा जो पॉइंट है इन प्रॉपर्टीज को लेकर के वो कुछ ऐसा ही है जिन चीजों का हमने यहां पर जिक्र किया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स साइन एक्स। देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन किया तो हमने देखा साइन इनवर्स के लिए कोई डोमेन है और उसके लिए कोई रेंज भी है। सेम वे में आपका कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड मोर ओवर ऑल दीज फंक्शंस आपने जिक्र किया इनका। तो साइन इनवर्स बच्चों जब साइन को कैंसिल करेगा तो ये जो x बचेगा, तो आप देखिए जो हम लोग साइन फंक्शन डिफाइन करते थे वो -π/2 से π/2 से लेकर के आपका डिफाइन होता था बच्चों -1 to 1। यानी कि जब आप साइन x लोगे, साइन x = y = fx कह लीजिए, तो जो x का वैल्यू होता है बच्चों वो यहां से होता है। तो x हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के लिए। सेम वे में कोस इनवर्स जब कोस x को कैंसिल करेगा तो x बिलोंग करेगा बच्चों, कोस फंक्शन कहां डिफाइन हो रहा है जैसे साइन डिफाइन हुआ था -π/2 से π/2 और अप टू -1 to 1 के लिए ये इसका डोमेन था और ये इसका रेंज था। सेम वे में जब कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा तो x बचेगा बच्चों 0 to π। आपको ये देख के कुछ याद भी आ रहा होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जब बेसिक किया था इनवर्स ट्रिगो का तब हमने जिक्र किया था इनका रेंज के अंदर। तो बच्चों तब x बिलोंग करेगा कोस के केस में 0 to π क्लोज्ड इंटरवल में। सेम वे में tan इनवर्स ऑफ 10x, tan इनवर्स से 10 कैंसिल होगा और x बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। कोट इनवर्स जब कोट को कैंसिल करेगा तो x बिलोंग करेगा बच्चों 0 to π ओपन इंटरवल में, जो कि आपके कोट इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज है। सेम वे में वही आपके कोट फंक्शन के लिए क्या है बच्चों, डोमेन। कोई चीज अगर कोट फंक्शन के लिए डोमेन है तो कोट इनवर्स के लिए वो क्या है, रेंज। तो आपको जब कोट इनवर्स का रेंज पता है बच्चों तो कोट फंक्शन के लिए वो डोमेन का काम कर रही है। सेम वे में जब आप सीकेंट इनवर्स को सीकेंट से कैंसिल कराएंगे तो x बचेगा और वो x बिलोंग करेगा बच्चों सीकेंट इनवर्स की रेंज, यानी कि सीकेंट x जो x है वो सीकेंट के डोमेन से है। दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज्ड इंटरवल -सिंगलटन π/2। ये माइनस क्यों किया है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया था स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है सीकेंट वो डिफाइंड नहीं होता। सेम वे में कोसिकेंट इनवर्स विद कोसिकेंट x जब कैंसिल करेगा कोसिकेंट को तो x बचेगा और वो x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, जो कि आपका साइन इनवर्स का रेंज है। लेकिन साइन डिफाइन कहाँ नहीं होता, वही 0 जहां पर होता है साइन वहां पर कोसिकेंट आपका होता नहीं डिफाइन, तो 0 इसके अंदर से माइनस हो जाएगा बच्चों। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को एज इट इज मैंने यहां लिखा है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है बच्चों, यहां पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया है, यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया है। तो सेम वे में बच्चों जब साइन अप्लाई होगा साइन इनवर्स x के लिए तो x ये साइन जब साइन इनवर्स को कैंसिल करेगा तो x जो बचेगा वो कहां से बचेगा, साइन इनवर्स के डोमेन से।
तो बच्चों आपको ध्यान होगा साइन इनवर्स हमने डिफाइन किया था -1, 1 से -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, इस पर डिफाइन किया था बच्चों हमने। तो अब जो x आ रहा है वो यहां से है, तो यहां से है तो x बिलोंग करेगा -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। सेम वे में कोस से कोस इनवर्स जब कैंसिल होगा तो x बिलोंग करेगा आपका -1 to 1। tan इनवर्स में जब आपका tan कैंसिल होगा तो x बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर। कहने का क्या मतलब है बच्चों, जो फंक्शन अंदर है उसी के डोमेन से बिलोंग करेगा। यहां पर फंक्शन अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन से बिलोंग करेगा। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या था बच्चों, रियल नंबर। कोट इनवर्स के केस में डोमेन क्या था बच्चों, रियल नंबर। सेकेंड इनवर्स के केस में डोमेन क्या था बच्चों, रियल माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल। और कोसिकेंट इनवर्स के केस में आपका डोमेन बचता है बच्चों रियल -1 to 1 ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है बच्चों साइन इनवर्स विद -x। देखिए बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि साइन -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, कोस -थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा एंड सो ऑन। ये सारी बातें आपने पढ़ी। अब इनका इनवर्स देखते हैं बच्चों क्या कहता है। साइन इनवर्स -x में माइनस एज इट इज आ जाता है -sin इनवर्स x। कोस इनवर्स -x आपको कहता है कि पाई माइनस कोस इनवर्स x। कंडीशन ध्यान में रखें बच्चों, जब साइन इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो साइन इनवर्स के लिए जो x आता है वहीं से आपका -x बिलोंग करेगा, दैट इज -1 to 1। आप सभी के सभी फंक्शन देखिए, आपने साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट एंड सिकेंट इनवर्स सभी डिफाइन करे। इनका जो -x है वहीं से बिलोंग कर रहा है जहां से इनका x बिलोंग करता था। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि जो आपका साइन इनवर्स है, आपका tan इनवर्स और आपका कोसिकेंट इनवर्स, इनमें तो एज इट इज माइनस बाहर आ रहा है। बचा आपका कोस इनवर्स -x, आपका कोट इनवर्स -x और आपका सिकेंट इनवर्स -x, जो कि आपको देते हैं पाई माइनस। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर बच्चों हम लोग कोस इनवर्स -x का वैल्यू निकालें, मैंने थोड़ी देर के लिए वैल्यू मान लिया बच्चों इसका थीटा, देन -x इज इक्वल टू हो गया बच्चों कोस थीटा। ठीक है बच्चों, कंडीशन वही रहेगी, थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए, x कहां से कहां लाई करेगा, वो सारी चीजें आप माइंड में लेके चलो। ये माइनस एज इट इज बच्चों, x को मैं अगर अब इस माइनस को मैं अगर अंदर कंज्यूम करना चाहूं तो मैं इसको बच्चों ऐसा लिख दूं, मैं यहां इसको देखिए कोस थीटा मेरे पास आया -x के इक्वल। ठीक है, तो मैं अगर बच्चों इसको पाई -x इज इक्वल टू कोस थीटा लिखूं तो क्या ये सही है? तो इस पॉइंट के ऊपर हमें यही पॉइंट मतलब हमें हेल्प करेगा ये प्रूव करने के लिए कि कोस इनवर्स -x जो है पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल कैसे आता है। तो बच्चों -x इज इक्वल टू कोस थीटा है हमारे पास, मैं इसको ऐसा लिख लूं x इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, और इसको अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ऐसा लिख लूं कोस पाई माइनस थीटा। यस और नो भाई, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा। अब देखिए अगर मैं कोस का इनवर्स लूं यानी कि इसको इधर घुमाऊं तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज दिस वन, यानी कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों कोस इनवर्स -x। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, कोस इनवर्स -x का, तो इसको इधर ही प्लेस करें, इसको इधर, कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोस इनवर्स x। इन द सेम मैनर आप लोग प्रूव कर सकते हो आपका कोट इनवर्स को लेकर के, सेम वे में आपको इसको x लेट करना है, माइनस को इधर शिफ्ट करना है, पाई माइनस थीटा पर आपको पता है कि कौन सा चेंज होगा कौन सा
नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप बाकी प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। एक्स बिलोंग्स टू, कंडीशन आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन हम निकाल के लाए हैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसके लिए आपका डोमेन आपको पता ही है। सेम वे में सीकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स का थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स फॉर एक्स टू बी लेस देन 0। चलिए इनमें से एक को प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपका कोसिकेंट इनवर्स है वो एक्चुअली साइन इनवर्स 1/x के इक्वल कैसे आता है। कोसिकेंट इनवर्स x को स्टूडेंट्स थीटा लेट कर लीजिए, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कोसिकेंट थीटा आ गया। जो कोसिकेंट है उसको हम लोग 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, या फिर यूं कह दीजिए कि हमने क्या ले लिया इसका रेसिप्रोकल, दैट इज x, और यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें बच्चों तो 1 अपॉन x, और फिर थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो साइन इधर रिप्लेस होकर के क्या बन गया बच्चों, साइन इनवर्स 1 अपॉन x, प्रोवाइडेड दैट दीज कंडीशंस मस्ट बी रन विद दिस वन। ये कंडीशंस बिल्कुल इसके साथ साथ चलेंगी। देखिए यहां पर जब आपने x लिया तो x बिलोंग करता है आपका रियल माइनस -1 to 1 में, ठीक है। और जैसे ही हम यहां पर आए तो हमारा x नहीं है बच्चों, 1 अपॉन x हो चुका है। तो जब हम इसका रेसिप्रोक कर लेंगे तो ये बिलोंग करेगा हमारा -1 to 1 माइनस सिंगलटन 0 में। क्यों बच्चों, देखो साइन इनवर्स जो है उसमें जो हमारा x होता है वो -1 to 1 में जाता है, लेकिन ये 1 अपॉन x है तो 0 निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, बिकॉज 1 अपॉन 0 आपका फिर नॉट डिफाइंड टाइप का टर्म हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल। फर्स्ट वन को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का पेयर अगर सेम एंगल के साथ ऐड होता है, जैसे साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t इज इक्वल टू π/2। यानी कि जब भी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों सेम एंगल के साथ ऐड होंगे, कंडीशन यही रहेगी कि वो जो एंगल है इनका वो -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। देखिए बच्चों, इसको मान लिया मैंने, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने थीटा लेट किया बच्चों, देन x इज इक्वल टू मुझे मिला साइन थीटा। और कंडीशन क्या है बच्चों, जो x इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर यूं कहिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो हमने थीटा लिया है उसमें जो आपका x है वो बिलोंग करता है -1 to 1 में, और जो थीटा है वो बिलोंग करेगा जैसा कि आपको पता है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल पर। ठीक है बच्चों, अब हमने x का वैल्यू साइन थीटा निकाल लिया। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स कि जो x है मैं इसको ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं कि cos π/2 माइनस थीटा, बिकॉज साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब कंडीशन देखिए बच्चों कि जब मेरा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, तो माइनस थीटा भी बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। अब देखिए बच्चों, माइनस थीटा बिलोंग करता है
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में मुझे तो चाहिए पाई बाई टू माइनस थीटा, तो मैं इसमें पूरे में थ्रू आउट पाई बाई टू लगा दूं, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये जो पाई बाई टू है मैंने थ्रू आउट ऐड कर दिया बच्चों, तो पाई बाई टू माइनस थीटा और ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है प्यारे बच्चों, देन ये तो कैंसिल हो गया जीरो, और पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो गया आपका पाई। तो आप देख सकते हो बच्चों, जो पाई बाई टू माइनस थीटा है वो बिलोंग किया मेरा 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में। इसका मतलब जो हमने अब तक जो वैल्यूज ली हैं वो सारी की सारी सही हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखो बच्चों, अगर मैं इधर आते हैं, अगर मैं यहां से कोस को शिफ्ट कर दूं इधर, तो मुझे मिला कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। मैंने ये सब क्यों दिखाया है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने कोस को शिफ्ट किया तो यानी कि कोस इनवर्स बन गया, तो उसके लिए कोस का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। इन्वर्टिबल होने के लिए कोस, देखो पहली कंडीशन तो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, अब जो दूसरी कंडीशन ये थी कि जो इसका एंगल है वो 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। वो हमने आपको चेक करके दिखाया कि 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में कोस वाले का एंगल बिलोंग करता है, तभी आप इसका इनवर्स अप्लाई कर सकते हो। अब इसको ले लीजिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल्ड, तो रिजल्ट मिला बच्चों हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स। सो हर एक पार्ट में आप लोग ऐसा करके प्रूव कर सकते हो, बस कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो x है ये बिलोंग करना चाहिए जो भी आपको सिस्टम दे रखा है उससे, और दूसरा आप जो भी एंगल निकालते हो फिर आप चेंज करा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स वाले में जब शिफ्ट करते हो बच्चों, तो उसके लिए इन्वर्टिबल होने के लिए वो अपने इन्वर्टिबिलिटी वाले डोमेन और रेंज को बिल्कुल सेटिस्फाई करना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आप लोग ऐसे करके इनवर्स शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। अब करते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स की टर्म में या फिर tan इनवर्स की टर्म में या सेकेंड इनवर्स की टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। सबसे अहम रोल है स्टूडेंट्स इस चीज का आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास साइन थीटा होता है बच्चों वो एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं आपके क्लास 10th की, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने के लिए। देखिए बच्चों, मैंने एक फंक्शन लिया है साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों ही टर्म्स निकाल लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी टर्म्स को निकालने में। देखिए बच्चों, इसको मैं अगर थीटा मान लूं तो x आ गया मेरा साइन थीटा। x अगर मेरा साइन थीटा है तो x/1 भी मेरा क्या रहेगा, साइन थीटा। x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने 1 ले लिया। अब आपको ये पता है बच्चों कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो मेरा जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो x है और हाइपोटेनियस का वैल्यू आया 1, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, वैल्यूज पुट करिए बच्चों। एक्स स्क्वायर हमें बेस स्क्वायर निकालना है, दिस इज 1 का स्क्वायर 1, तो बेस स्क्वायर हो गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बेस की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और यहां पर मैंने लिखा बेस
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, आप जिस फंक्शन, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चाहो उसमें साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए अगर मैं बोलूं मुझे कोस इनवर्स की टर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स की टर्म में लिखना है, तो कोस क्या होता है बच्चों, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कोस इनवर्स के साथ में जो इसका एंगल लगेगा वो बेस ओवर हाइपोटेनियस लगेगा। बेस देखिए बच्चों कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस का वैल्यू 1। यही मैंने थोड़ी देर पहले वहां लिखा हुआ था जो मैंने अभी इरेज किया। अब मैं अगर tan इनवर्स की टर्म में इसको लिखना चाहूं तो tan इनवर्स होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा कितना, x, और हाइपोटेनियस हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस था बच्चों, परपेंडिकुलर x और बेस हमारा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अगर इसी साइन इनवर्स को बच्चों मैं लिखना चाहूं कोट इनवर्स की टर्म में, तो कोट थीटा क्या होता है बच्चों हमारा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू है बच्चों अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर का वैल्यू है x। तो ऐसे करके बच्चों हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये रेशियोज याद होने चाहिए, जो कि आपको याद मिलेंगे ही, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी 10th क्लास से 11th क्लास से काफ़ी डिटेल में पढ़ के आए हो, तभी तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हो और अच्छे हो पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 6, 7 एंड 8। ये तीनों की तीनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई। फर्स्ट वन कि आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स पहले इन दोनों का सम अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, जो ये दोनों के दोनों इसके एंगल्स हैं x और y, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस आएगा यहाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वो होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो फॉर्मूले में भी जहां प्लस है उसमें माइनस हो गया, जहां माइनस है उसमें प्लस हो गया। कंडीशन इज दैट कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, देखिए ये बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाया, वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या तो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, या फिर आपका एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो। कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x। जब आप x ले रहे हो तो साथ में स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, जब आप y ले रहे हो तो साथ में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट बिल्कुल इसके जैसी ही है, जहां पर प्लस है वहां पर आपने माइनस कर देना है, फॉर्मूला माइनस का है। तो साइन इनवर्स वाले में जब प्लस है तो प्लस याद करते हैं, माइनस है तो माइनस याद करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोवाइडेड कंडीशन माइनस वाले के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, या फिर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, प्लस वाले में लेस देन 0 था और माइनस वाले में ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 8, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, वो बन जाएगा आपका कोस इनवर्स, पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। सो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बन जाएगा कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस, अब यहाँ पर एक्स वाई इकट्ठे आ गए तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। सेम वे में आपका कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y है स्टूडेंट्स, वो बनता है आपका कोस इनवर्स एक्स वाई, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो इनको एक बार आप समझें स्टूडेंट्स, फिर बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। 2-3 बार आप इनको लिख के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न भी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।